हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। यानी फ्यूचर का टेंस सिंपल हमने कर लिया है और नेक्स्ट हम कंटिन्यूस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम देखते हैं उसके यूसेज के बारे में। तो इसके यूसेज में है एट दिस टाइम टुमोरो। टुमोरो हमने देखा फ्यूचर सिंपल के अंदर आता है, लेकिन अगर टुमोरो के साथ में एट दिस टाइम, टाइम का यहाँ मतलब है सिर्फ टाइम नहीं है कि टाइम ही लिखा हुआ आएगा, टाइम की जगह अन्य टाइम इंडिकेटिव कोई भी वर्ड आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि एट दिस टाइम टुमोरो जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। नेक्स्ट है एट दिस मॉर्निंग टुमोरो। जैसे मैंने अभी बताया था कि टाइम की जगह कुछ और लिखा हुआ आ सकता है तो मॉर्निंग आ सकता है, तो एट दिस टाइम टुमोरो, एट दिस मॉर्निंग टुमोरो। नेक्स्ट टाइम, अब आपने देखा कि नेक्स्ट डे जो है वो मैंने फ्यूचर सिंपल के अंदर बताया था, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम करके कोई भी वर्ड या अन्य कोई भी टाइम आता है तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान बनता है। तो ये जो तीनों मैंने यहाँ पे फ्रेजेस बताए हैं, तीनों जो एडवर्ब्स बताए हैं, वो फ्यूचर कंटिन्यूस की आपको पहचान कराएंगे। यूसेज के बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस की वर्ब क्या है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी फ्यूचर कंटिन्यूस की हमें कौन सी वर्ब याद रखनी है, वो है ये विल या शैल। विल और शैल मैं बता चुकी हूँ। शैल हमेशा आई और वी के साथ में आता है और विल आई वी को छोड़कर अदर जो भी नाउन्स या प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ आता है। फिर वर्ब से पहले आपके आ जाएगा बी फॉर्म और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमने बी जो है ये एक नया हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट से मिलके बना होता है। फिर हम देखेंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या रहता है, इसकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो नॉट से पहले आती है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल या शैल, नॉट के बाद बी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हम फिल करते हैं, ऑब्जेक्ट दे रखा होता है। फिर आता है इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर रहेगा विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर आएगी बी फॉर्म, फिर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा होगा। तो इंटरोगेटिव के बाद आता है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या रहेगा, बस वही है, विल और शैल से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट दे रखा होगा, फिर नॉट दे रखा होगा, नॉट के बाद हमें बी लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा। तो आपको याद रखना है फ्यूचर कंटिन्यूस की इस वर्ब को विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस की वर्ब है आपकी। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स जो वेरी इजी हैं। फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर विल बी एड्रेसिंग अस एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये जो एड्रेस है ब्रैकेट के अंदर वो वर्ब हमें यहाँ पे फिल करनी है, जो मैंने आपको पहले से करके बता रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान कैसे हो रही है, एट दिस टाइम टुमारो। अब देखिए टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, ऐसा करके भी कुछ आ सकता है। तो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग, एट दिस टाइम टुमारो मॉर्निंग, इस प्रकार से आता है। तो ये सब फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान हमें कराएंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान हो गई, सेंटेंस का टाइप अफर्मेटिव है, कहीं भी नॉट और क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो हम प्राइम मिनिस्टर हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी दोनों प्रोनाउन में से कोई भी नहीं है, ये एक नाउन है, तो इसके साथ आएगा विल, फिर आएगा बी और एड्रेस के साथ जोड़ देंगे आईएनजी फॉर्म, तो बन जाएगा विल बी एड्रेसिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द गेस्ट विल बी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, ब्रैकेट में है अराइव वर्ब। तो ये जो अराइव वर्ब है इसको हमें फिल करना है। तो विल बी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, तो मैंने आपको बताया था ये नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, नेक्स्ट टाइम जो है, ये पहचान कराता है कि सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। अब गेस्ट जो है हमारे, उनके साथ में शैल का यूज़ नहीं होगा, होगा विल का, विल प्लस बी और अराइव के पीछे ई है तो ई को हम हटा देंगे और फिर उसके साथ जोड़ देंगे आईएनजी, तो बन जाएगा गेस्ट विल बी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस भी हमारा पूरा हुआ। आई होप आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो उसके बारे में क्वेश्चंस ज़रूर अराइज करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।